साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 सामने आ चुकी है। कल पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के साथ अपना पहला टेस्ट मैच खेलना लाहौर के अंदर एक लंबे अरसे बाद लाहौर में टेस्ट क्रिकेट की वापसी होने जा रही है। क्या यहां पर भी स्पिन हमें होती हुई दिखाई देगी? क्योंकि लगातार जो हमने पिछली 2 टेस्ट सीरीज जीती हैं अपने होम ग्राउंड के ऊपर, पिछले टेस्ट सर्किल की, उसमें हमने स्पिन ट्रैक बनाया और हमने वो सीरीज में जीती। लेकिन इस बार तो लाहौर है, क्योंकि पहले हमने स्पिन ट्रैक मुल्तान में बनाया, फिर उसके बाद हमने पिंडी में बनाया और दोनों के अंदर हमें कामयाबी भी मिली और हम टेस्ट मैचेस भी जीते। लेकिन अब एक नई चीज है, नया वेन्यू है, नया ग्राउंड, वो है लाहौर का। यहां पर भी स्पिन ट्रैक बना तो दिया, लेकिन कल किसको एडवांटेज होगा, साउथ अफ्रीका को होगा या पाकिस्तान को होगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। रिसेंट साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीतकर खड़ी हुई, यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी साउथ अफ्रीका के पास है और साउथ अफ्रीका से जीतना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। वहीं पर दूसरी तरफ शान मसूद की कैप्टनसी के लिए भी ये बहुत बड़ी सीरीज रहने वाली जो टेस्ट मैचेस की है। जो कल पहला टेस्ट मैच खेला जाना लाहौर के अंदर, सबसे पहले प्लेइंग 11 आप लोगों के सामने आ चुकी है। प्लेइंग 11 आप सब देख लें। ऊपर अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। इमामुल हक को साइम अयूब की जगह लाया गया, साइम अयूब को ड्रॉप किया गया टेस्ट सीरीज से। फिर इसी के साथ शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, साजिद खान या आसिफ अफरीदी। रिपोर्ट सामने आ रही है कि आसिफ अफरीदी को डेब्यू कराया जा रहा है। 39 साल आसिफ अफरीदी पहली बार पाकिस्तान के लिए आपको व्हाइट जर्सी में नजर आने वाला। 39 साल की उम्र में आसिफ अफरीदी डेब्यू करने जा रहे हैं। मतलब यंगस्टर जो पीछे खड़े हैं वो देख रहे होंगे यार ये क्या हो रहा है, 39 साल की उम्र में एक बंदा डेब्यू कर रहा है, और जो यंग था उसको टीम से बाहर कर दिया भाई साहब स्क्वाड 16 का करके। लेकिन यहाँ पर चलो खैर है, होता रहता है कि भाई जाहिर सी बात है, इतनी लंबी अरसे डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है तो कहीं ना कहीं पर चांस देना ही था और आसिफ अफरीदी को मिला। साजिद खान को इस वजह से नहीं क्या पता खिलाया जाए कल सुबह पहले टेस्ट मैच में। वजह जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि उनको थोड़ा बहुत बुखार है, फीवर है, उनको दोबारा टेस्ट करवाया जाएगा। टेस्ट सही आता है सुबह तो फिर उनको पहले टेस्ट मैच में खिलाया जाएगा। अगर साजिद खान का टेस्ट सही नहीं आता है, उस तरीके से फिट नहीं रह पाते हैं, तो क्या पता फिर आसिफ अफरीदी का डेब्यू कराया जाए। इस लिहाज से आसिफ अफरीदी का डेब्यू होने जा रहा है। अगर साजिद खान ना खेले सुबह तो फिर आसिफ अफरीदी आपको डेब्यू करते हुए नजर आएंगे। शाहीन शाह अफरीदी, नोमान अली और खुरम शहजाद, 2 फास्ट बॉलर के साथ 2 स्पिनर के साथ जो उतरा जा रहा है, नहीं कि 2 रेगुलर फास्ट बॉलर लेकर जा रहे हैं, 2 स्पिनर भी लेकर जा रहे हैं। अब यहां पर अब रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि सुबह ये भी देखा जाएगा कि अगर कहीं ना कहीं पर स्पिन होता हुआ दिखाई दिए या फिर स्पिन विकेट नजर आई कि तगड़ा स्पिन होगा, कोचेस सुबह सुबह पिच के ऊपर गए, कैप्टन गया, तो बताया जा रहा है कि एक और फास्ट बॉलर को ड्रॉप किया जाएगा, या खुरम या शाहीन को, इन दोनों में से एक को ड्रॉप करके एक और स्पिनर खिलाया जाएगा, वो है अबरार अहमद। ये रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि तीसरा स्पिनर भी खिलाया जा सकता है, लेकिन ये फाइनल सुबह किया जाएगा। लेकिन अभी जो 11 फाइनल की गई है वो ये 11 है जो आप लोगों के सामने चल रही है पाकिस्तान की। ये 11 रुकनी प्लेइंग 11 आपको पहले टेस्ट में खेलती हुई दिखाई देंगी। सुबह फैसला किया जाएगा टॉस से पहले पिच को देखकर। अगर स्पिन विकेट निकला तो एक और स्पिनर खिला लिया जाएगा, अगर ना निकला तो भाई इसी 11 के साथ जाया जाएगा। मैं तो यही कहूंगा कि 2 स्पिनर आपके पास बहुत है, 2 रेगुलर स्पिनर, आप फास्ट बॉलर खुरम शहजाद, शाहीन के साथ भी जाए, क्योंकि लाहौर में पता नहीं है दूसरे या तीसरे दिन स्पिनर को स्पिन मिलनी बंद हो जाए, फास्ट बॉलर्स को पेस मिलना शुरू हो जाए, कुछ पता नहीं। क्योंकि हमें पिंडी में खेला, फिर हमने मुल्तान में खेला, वहां पर डिफरेंट सिचुएशन थी, यहाँ पर आपकी डिफरेंट सिचुएशन होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए 2 फास्ट बॉलर आप ही लेकर जाए बेटर है, तीसरा स्पिनर आप 11 के अंदर ना खिलाएं। और बाकी रह गई साउथ अफ्रीका की बात, तो साउथ अफ्रीका से ये टेस्ट सीरीज जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन यहां पर शान मसूद को अपनी कैप्टनसी बचाने के लिए टीम का मोराल बढ़ाना पड़ेगा और वहीं पर टेस्ट सीरीज भी उनको अपनी इस कैप्टनसी में जीतनी पड़ेगी, जो कि ये शान मसूद के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाबर आजम को अगर T20 टीम में वापस आना है तो बाबर के लिए भी ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बाबर भी अगर इस टेस्ट सीरीज में स्कोर करते हैं बड़े, तो फिर आप कह सकते हैं कि बाबर आजम की T20 टीम में भी बहुत जल्द वापसी हो जाएगी। यहां से ये टेस्ट सीरीज ही पाकिस्तान का जो अगला WTC सर्किल है ये शुरू हो रहा है, कल से पाकिस्तान पहला टेस्ट खेलेगी। ये पहला टेस्ट ही पाकिस्तान की WTC सर्किल के अंदर आ, ये सीरीज जीतना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे कौन है? साउथ अफ्रीका, जो कि WTC का फाइनल रिसेंट जो पिछला सर्किल था वो जीत कर आई हुई है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, बड़ी बड़ी टीमों को हरा के आई हुई है, उनके होम ग्राउंड पर ही हरा के आई हुई है। फिर आप पाकिस्तान के होम ग्राउंड पर खेलेंगे, तो पाकिस्तान को ये नहीं करना है कि जी स्पिन ट्रैक बना लिया तो ये हम वन साइडेड टेस्ट मार देंगे, नहीं भाई। अफ्रीका पूरा जोर मारेगी, अफ्रीका को टेस्ट सीरीज हराना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ जाएगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन उम्मीद यही है
कि इस बार लड़के अच्छा परफॉर्म करेंगे और WTC के जो सर्किल है, पॉइंट टेबल है, हम उसमें नंबर 1 पर फिनिश करें।